तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी कराऊंगा। अभी हाल फिलहाल अपना 9 दिसंबर के दिन से अर्धवार्षिक पेपर है, एकदम 100% वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये सेट है, इसके अलावा भी मैं आपको 2 से 3 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, बस सब कुछ उसी के अंदर छिपा रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान से और धैर्य से सारी चीजों को समझना है। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? ध्यान दीजिए, नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा कौन लगाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला था ना, वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। बाकी पान वाला जो था ना, उससे हलदार साहब ने पूछा था कि ये मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है। ठीक है, हलदार साहब कौन थे? एक कंपनी में काम करने वाले, ठीक है, एम्प्लॉय थे। ठीक है, कंपनी में काम करने वाले, वो हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं जो चीजें बताऊंगा ना वार्षिक के लिए भी आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूं। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब क्या होगा? सही न्याय करना। कहते नहीं कहते दूध का दूध और पानी का पानी। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? साना साना हाथ जो जोड़ी रचना है वो मधु कांकरिया जी की रचना है। रीति काल की समय सीमा मानी गई है। रीति काल जो है उसकी समय सीमा कितनी मानी गई? रीति काल जो है उसकी समय सीमा, ध्यान दीजिएगा, रीति काल की जो समय सीमा है वो 1643 से 1843 तक है। युग धारा किसकी रचना है? युग धारा जो है वो आपके नागार्जुन की रचना है। आगे देखते हैं, एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति आए वहां कौन सा अलंकार होता है? यदि एक शब्द है और उसमें एक से अधिक बार आवृत्ति बार बार आ रही है तो उसे बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। याद रहेगा आपको। अब आगे समझते हैं, रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान क्या कहता है समझेंगे। पंचवटी, पंचवटी जो है समास का उदाहरण है। ठीक है, पंचवटी जो है किस समास का उदाहरण है? तो यहां से अपन पंचवटी जो है बेटा जिसमें अंक लिखे रहे उसे कहते हैं अपन द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, कटाओ भारत का माना जाता है। कटाओ जो है भारत का क्या माना जाता है? स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो अपन लिख देंगे यहां पर स्विट्जरलैंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी जो करा रहा हूं, अभी से मैंने आपको 6 प्रश्न पत्र वार्षिक के लिए प्रोवाइड करा दिए। बेटा मॉडल पेपर रहेंगे वो तो है ना, क्योंकि हम अर्धवार्षिक में तो आपको मैं प्रॉपर पूरा एकदम रियल प्रश्न पत्र दे दूंगा। रियल 100%। कब मिलेगा? 8 दिसंबर की शाम को जो भी वीडियो इसमें हिंदी से रिलेटेड डले आप जरूर देख के जाइएगा। उससे पहले नहीं आएगा जब तक इससे तैयारी करिए आप, क्योंकि इनसे भी फंसेगा, है ना। चलिए, पर वार्षिक के लिए जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है, 6 तरह के प्रश्न पत्र मैं आपको अभी से प्रोवाइड कर रहा हूं। हर विषय के 6 यानी कि 36 प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर अपना नाम और एड्रेस पता नोट करवा दीजिएगा, है ना। चलिए बेटा समझते हैं इनको। जयशंकर प्रसाद की जो कविता है हमारे पुस्तक में संकलित है। कौन सा पाठ है आपके उसमें जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है? ठीक है, तो आप सब जानते हैं आत्मकथ्य नामक पाठ है। आत्मकथ्य, ठीक है, आत्मकथ्य आपका पाठ है। कामयानी, कामयानी क्या है? कामयानी जो है एक महाकाव्य है। महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक से अधिक अर्थ देने वाले अपन शब्द जो है उनको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सही जोड़ी। नाटक में कितने अंक होते हैं? देखिए सब जानते हैं नाटक में अनेक अंक होंगे। हो सकता है ये प्रश्न आपके में रिक्त स्थान में आ जाए। एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक में
हमेशा अनेक अंक होते हैं। यशपाल, यशपाल जी की कौन सी रचना है आपके उसमें? लखनवी अंदाज। ठीक है। उल्लू बनाने का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। ठीक है। हिरोशिमा, हिरोशिमा का आपका आंसर रहेगा अणुबम विस्फोट, अणुबम विस्फोट। तुलसीदास जो है उनकी रचना कौन सी आपकी बुक में? कवितावली। ठीक है। गीतावली, दोहावली। ठीक है भैया। तो सूर के पद है वैसे तो, पर ये तुलसीदास जी की जो रचना है वो कौन है? कवितावली राइट रहेगी। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा कहते हैं रस को। यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? यथाशक्ति में यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? तो बेटा इसमें है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। एक प्रॉपर मैंने वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, नंबर तो है इसे मेरे कॉल नंबर, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं प्लेलिस्ट की, जिस पे आप क्लिक करोगे ना तो हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक के लिए वो भी मिल जाएंगे, प्लस 6 प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ भी मिल जाएंगे। अर्धवार्षिक को तो करो, इसको तो कर लिया 5-6 दिन, पर उसके बाद में आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं पहले से आपको गाइड कर रहा हूँ। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? मेरे द्वारा जो पुस्तक पढ़ी जा रही है उसमें किस प्रकार का वाच्य है? तो ये है आपका कर्म वाच्य। कौन सा रहेगा आपका? कर्म वाच्य। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? ध्यान दीजिए, किताब में आपने देखा होगा योग का जो संदेश उद्धव जी लेके आए थे, तो श्री कृष्ण ने को कह रही है कौन? गोपिया, कि प्रेम की मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया। किसका नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, इसमें कौन सा रस है? ध्यान से देख के बताओ। जिसमें ऐसी संभावना हो कि उसमें क्या हो? वीर जैसी बातें हो, उत्साह आए, जिसको सुनकर मन में क्या हो? अरे माँ तुझे सलाम, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोल है। तो ये चीजें क्या है बेटा? इसमें अपने को उत्साह जाग रहा है, उमंग जाग रही है। जहां पर ऐसी चीज हो वहां पर होता है वीर रस। क्या होता है? वीर रस। चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि की जो रचना है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सत्य और असत्य अपन देखते हैं यहाँ पर। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि इसमें दिग्गु समास है। मैंने शुरुआत में कहा जिसमें गिनती दिखे उसमें दिग्गु समास है। ठीक है। भोलानाथ पिताजी, भोलानाथ के पिताजी का के साथ जानदार रहते थे, बिल्कुल राइट बात है। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ था। ये कभी कभी वार्षिक में भी पूछ लेता है। ठीक है। मेरा मिशन ये है बेटा, मैंने शुरुआत में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, रियल प्रश्न पत्र, एकदम रियल जो प्रश्न पत्र है, मैं आपको 8 दिसंबर की शाम को मिल जाएगा। सुबह से 8 दिसंबर की रात को भी डले जो भी देखना, और 9 दिसंबर की सुबह से आपको जरूर चैनल पर जो चीजें डलेगी वो देख लीजिएगा। मैं तुरंत डिलीट भी कर दूंगा बेटा, है ना। सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं 2 से 3 तरह के प्रश्न पत्र में सारी चीज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और हाँ, वार्षिक के लिए जो बच्चा जुड़ना चाहे 6 मॉडल पेपर दूंगा, जिसमें से पूरा फंसने का 70% चांस रहेगा, क्योंकि वार्षिक तो बेटा लीक के पेपर कभी भी नहीं होता है, पर 85% जो मैं आपको 6 प्रश्न पत्र दूंगा उसी में से आ जाएगा। तो हो सकता है अभी तक आपने नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अभी तक हमारे पास 1000 बच्चे ऐड हो चुके हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं ना, उसमें सोल्यूशन भी मिलेगा। लेखक की, भोलानाथ के पिताजी के साथ जानता रहता था, बिल्कुल सत्य बात है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है? नहीं। ठीक है। लेखक की कभी कभी कोई सी भी रचना, जैसे 10 रचना करी उसमें से एक रचना उसकी श्रेष्ठ होगी। फसल जो है हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल किसका गुणधर्म है? हजारों मिट्टी का गुणधर्म है। क्या? ये बिल्कुल राइट बात है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। क्या? तो बिल्कुल राइट बात है। और दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा, है ना। उसमें 13 और 11 पर अति होती है। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। तो बिल्कुल राइट बात है, ये भी आपका सत्य रहेगा। देखिए, काशी में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे, उनको बिस्मिल्लाह खां व्यथित क्यों थे? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा?
भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन सकी। यशपाल यतीन्द्र मिश्र का आपको साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना, ईद का चांद होना। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन आप ढूंढ लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास समय की पाबंदी है और मैं हमारे बच्चों के साथ जुड़ा हूँ। हर घड़ी हर पल सॉल्यूशन की कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन आप जब तक जितना आपसे हो सके उतना सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। जय शंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि ने ये क्यों कहा कि अभी समय नहीं है, ऐसा क्यों कहा है। फागुन की सुंदरता में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। फसल के को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे देने की बात कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम लिखना। रौद्र रस की परिभाषा लिखनी, चौपाई छंद की, अतिशयोक्ति अलंकार की। ठीक है, नाटक और एकांकी में आपका अंतर देना है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए भी। जो बच्चा जुड़ना चाहता है, मैंने अभी भी कहा है, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, जुड़ जाइए बेटा। हमारा उद्देश्य यही है। हाँ, अर्धवार्षिक का तो हम आपको एकदम प्योर चीज प्रोवाइड करा देंगे, आप इशारे में समझिए। ठीक है, प्योर चीज मिल जाएगी अर्धवार्षिक के लिए तो, पर वार्षिक के लिए कहीं से कहीं तक कोई सी चीज लिखनी होती है। इसलिए मैं जो 6 मॉडल पेपर दे रहा हूँ उनको जरूर कंप्लीट करना। 85% की लिखा पढ़ी कर दूं, उसी में से आएगा। क्योंकि बेटा आप पहली बार 10th में, मैं हर साल 10वीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में, जिसमें हर साल बच्चे 90% से ऊपर 100 करते हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा जो चीजें बता रहा हूँ उसको। और हाँ, भूलिए मत, अंत में फिर कहूंगा 8 दिसंबर की शाम को जितने भी हिंदी से रिलेटेड वीडियो डले जरूर देखिएगा, जरूर। और 9 की सुबह को जरूर देखिएगा। 8 को तुक्तान नहीं लगेगी, तो 9 की सुबह तो मैं आपके लिए 100% सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा सुबह से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी लाभ हो सके।